सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग आ गए हैं एपिसोड नंबर 3 लेके। किसका? 100 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो इसका एपिसोड नंबर थर्ड, ये फिज़िक्स का ही है। फिज़िक्स का एपिसोड नंबर थर्ड है एक्चुअली। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको बताते हैं आपको, और आपको बोलते हैं कि इनको मत छोड़ना बिल्कुल, ठीक है। अभी से बोल रहा हूँ क्योंकि अभी से करना ही है, क्योंकि अभी से आप लोग स्किप करना स्टार्ट कर दोगे। हाँ, इनको छोड़ के रिमेनिंग जो टॉपिक्स है उसको भी करना है, उसको भी मत छोड़ना, ठीक है। लेकिन इसको छोड़ना ही नहीं है, उनको भी नहीं छोड़ना है बस, ठीक है। कभी कभी आप लोग ये इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ देते हो उनको छोड़ने की वजह से, मैं उन्हीं को बात बोल रहा हूँ ये। तो चलो शुरू करते बिना किसी टाइम वेस्ट किए। और हाँ, और एक बात है, अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़ा लंबा रहता है तो डिस्क्रिप्शन में आप टाइम स्टैम्प देखो, टाइम स्टैम्प देख के आप वीडियो को देख सकते हो, या फिर आप 1.5x या फिर 1.25x में इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो चलो, पहला चैप्टर है हमारा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में मैंने बहुत एनालाइज करा और देखा कि पहला जो टॉपिक है बायोट-सावर्ट लॉ, इसमें इसी से ही आपका ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है ना, और लॉरेंज फोर्स से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उसके अंदर भी दो सब टॉपिक है। सिंपल लॉ बेस्ड क्वेश्चन आता है बायोट-सावर्ट लॉ में, या फिर फील्ड ड्यू टू वेरियस केसेस में आता है। फील्ड ड्यू टू वेरियस केसेस मतलब क्या है, आपको इनफाइनाइट वायर दे देगा, ठीक है ना, या फिर सेमी इनफाइनाइट वायर दे देगा। देखो मैंने फार्मूलाज भी लिख दिया इधर, है ना। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है कि सेमी इनफाइनाइट वायर दे दिया, या फिर आपको सर्कुलर कॉयल भी दे दिया, ठीक है। सर्कुलर कॉयल में आपको सेंटर में बोला कि सेंटर में क्या होगा वो बताओ, या फिर आपको बोलेगा कि जो सेंटर है, सेंटर से थोड़ा दूर से जाके जो फील्ड होता है वो बताओ, और उन दोनों का रेशियो बताओ। देखो मैंने इधर करके दिखाया आपको। और उसके बाद आपका आता है आर्क बाय आर्क का आर्क आर्क का भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है। और उसके बाद देखो ये जो सेमी इनफाइनाइट जो वायर है ना, सेमी इनफाइनाइट वायर और इनफाइनाइट वायर दोनों का ही क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा जो फाइनाइट वायर है। देखो फाइनाइट वायर का जो मैंने फार्मूला दिया ये। तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चन बार बार आ जाता है। और देखो कितने बार क्वेश्चन आया, 2024, 25, 22, 20, 19, है ना। एक्चुअली क्या है ना, ये वीडियो मैंने पहले बना लिया था, ठीक है। तो देखा कि ऑडियो मतलब रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो फिर से मैं बना रहा हूँ। देखो मेहनत चल रहा है, आप भी थोड़ा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लॉरेंज फोर्स। ये भी बहुत बहुत इजी टॉपिक है, और इससे एक सिंपल सा फार्मूला है, F = QE + B × B। ओके, इससे क्या है 2025, 23, 22, 19। देखो अगर आप इसको छोड़ने वाले थे, देखो क्योंकि ये लोग छोड़ देते क्यों पता है, लॉरेंज फोर्स क्या है ना, थोड़ा बाद में दिया हुआ रहता है ना। पहले कुछ इफेक्ट वगैरह दिया हुआ था, उसके बाद एम्पेयर सर्कुलर लॉ, उसके बाद लास्ट के टाइम पे दिया हुआ रहता है। उस बच्चे क्या करते हैं, इसको आते आते आप लोग क्या करते हो, इसको सोचते हो कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ के चला जाता है। नहीं नहीं नहीं, इसको इसलिए मैंने पहले रखा है इधर। उसके बाद हमारा है एम्पेयर सर्किट लॉ। इसमें भी क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा। इसमें है ही क्या, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। B.dl = μ0 × I enclosed, ठीक है। बस I enclosed μ0 कर दिया आपने। और इसके बाद आता है B इनसाइड, B आउटसाइड और B सरफेस। किसका? जो हमारा जो सिलेंड्रिकल जो फिगर होता है उसमें सॉलिड सिलेंडर में कहाँ पे क्या होता है वो, ठीक है। और इसका ग्राफ भी होता है, कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी छोड़ना नहीं है, जो भी लिखा है वो छोड़ना नहीं है आपको बिल्कुल, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से कर लेना, ठीक है। और एक बात है, एक एनोटेशन आपको समझना होता है। देखो ये और ये, ठीक है, मैंने किया। और ये अगर ये दोनों वायर है, करंट कैरिंग वायर है, और दोनों में करंट ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये जो करंट जाना है इसको आप लोग नॉर्थ पोल बोलोगे, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना, ऐसे देखो, ऐसे और ऐसे, ठीक है। और इसको आप लोग क्या करोगे, इसको आगे कर देना, इसको ऐसा कर देना। तो इसमें क्या है, जो करंट कैरिंग अगर ऐसे करंट अगर फ्लो करे तो क्या होगा, ये नॉर्थ पोल करेगा। और अगर ये होगा, ये ऐसे होगा, तो ये क्या करेगा, ये साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप लोग अच्छे से निकाल लेना। और कभी कभी होता है, देखो ये एक लूप है ना, लूप है, और इसके साथ करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इसमें, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके राइट वाला जो डायरेक्शन होगा ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, इसके साउथ वाला डायरेक्शन इधर आ जाएगा, ठीक है। दोनों को दोनों तरीके से देख रहे हैं। ऐसे होता है कि ऐसे करके भी क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन होता है वो, तो फिर भी बोर्ड्स के लिए भी कभी कभी आ जाता है ये, ठीक है। चलो उसके बाद आ जाते हैं हम लोग फोर्स बिटवीन करंट कैरिंग वायर्स। यार ये तो एक ही क्वेश्चन आया था, मतलब 2019 से। ये भी बहुत ईजी है, इसको भी छोड़ना मत, कर लेना, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट, इसके बाद आता है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। और इसके पहले एक टॉपिक था फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। F = Q V × B वाला जो फार्मूला है ना, इसको भी करना, क्योंकि इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है ना। QV भी sin थीटा हो जाएगा ना। ये कब होता है, जब फोर्स मतलब इसके परपेंडिकुलर टू बोथ V and B हो जाता है ना। तो इसमें क्या होता है, फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर V and B होता है, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऐसे आ जाता है। इधर डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी फाइंड यूजिंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इधर फोर्स का जो डायरेक्शन है वो आपको बताने के लिए बोलेगा इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, या फिर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जा रहा है, उसमें आपको बहुत सारी डायरेक्शन बोलेगा, है ना। उसमें
में आपको ये निकालना आना चाहिए, ठीक है। ये भी, इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट में मतलब वही, ये 2025 में आया था, याद रखना। 2025 वाला क्वेश्चन थोड़ा मतलब हार्ड ही था ज़्यादा। 2025 में आया था, 2020 में आया था। तो इसमें क्या ना, वही देखो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं ना, पी कॉस थीटा पी साइन थीटा, ठीक वैसे ही इधर क्या आता है, टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा, टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ओके। तो ये एम इंटू 12 हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो घूमते हैं ना, उसके अंदर आपको ये मर्ज कर देगा। मतलब जो हमारा जो एटॉमिक फिजिक्स है ना, एटॉमिक फिजिक्स है, उसके साथ ये मर्ज करके कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी इसको भी कर लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग करंट कैरिंग लूप। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि कभी किसी टॉपिक के ऊपर ज़्यादा टाइम मत देना। हर टॉपिक को डीप में भी करो और डेप्थ में उसके बाद करो। पहले डीप में, पहले उसका जो है ना हल्के से ऊपर ऊपर ब्रीफ में करो, फिर उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रैस्प करो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, देन आप नेक्स्ट टॉपिक में जाओ, ओके, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोगों का करंट कैरिंग लूप, ओके। करंट कैरिंग लूप में भी वही फोर्स एंड टॉर्क वाला जो मैग्नेटिक में, देखो इसमें भी 2025-22 में भी क्वेश्चन आया था, इधर भी आया था, ठीक है। सो देखो ये मैं इधर मार्क कर दिया मैंने इधर, ठीक है। उसके बाद जो ये टॉपिक है मूविंग कॉयल, गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन टू एमीटर, इसको छोड़ना मैं मना करूँगा क्योंकि ये बहुत दिन से आया नहीं, इसीलिए इधर क्वेश्चन आ सकता है। और करना ही क्या है आपको, आई का वैल्यू करने के लिए के बाई एन ए बी इंटू थीटा हो गया, के बाई एन ए बी इंटू थीटा, एंड सेंसिटिविटी एन ए बी बाई के, ओके ओके। सो ठीक है। उसके बाद कन्वर्जन टू एमीटर वाला फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा कन्वर्जन टू एमीटर वाला फॉर्मूला, आई जी इंटू आर जी इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस, ओके। एंड वोल्ट मीटर वाला क्या होगा, वी इक्वल टू, वोल्ट मीटर में कन्वर्जन करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ होता है, वी इक्वल टू आई जी इंटू आर एस प्लस आर जी। इसको आप कॉन्सेप्चुअली भी कर सकते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ इसको मर्ज करते जाता है कभी कभी, ठीक है। बस उसके बाद आता है भयंकर टॉपिक, जो बच्चे क्या करते हैं इसी पे पूरा टाइम लगा देता है। लेकिन इसमें क्या है ना, देखो इसमें सीधी सा फंडा है। एक आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर में कोई चार्ज पार्टिकल, मैंने चार्ज पार्टिकल क्या किया मैग्नेटिक फील्ड में, परपेंडिकुलर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मैंने उधर छोड़ दिया, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, ये जो एफ इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा है, इसी के अकॉर्डिंग ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, ये चार्ज पार्टिकल गोल 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 घूमना शुरू कर देगा, ठीक है। क्योंकि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड के, सो इसीलिए क्या, अगर कोई भी सर्कुलर मोशन में है तो वो क्या कौन सी फोर्स यूज़ करता है, वो सेंटीमीटर फोर्स, ठीक है। तो एम बी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। बस ये वाला अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो है ना इक्वेशन याद रखोगे ना, तो इसके रिलेटेड जितने भी पी वाई क्यू है आप आराम से कर लोगे। क्योंकि किया क्यू वी भी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर आ गया, ठीक है। अगर वी कट गया, आर इक्वल टू एम बी बाई क्यू भी हो गया। इसमें क्या होगा, आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ओके, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड आपको अल्फा पार्टिकल, इन तीनों का ही आपको रेडियस निकालने के लिए बोलेगा। वी के डिपेंडेंस, क्यू के डिपेंडेंस, क्यू बाई एम का वैल्यू भी मतलब उसका भी ऑर्डर निकालने के लिए बोलेगा, है ना। कभी कभी उसको बोलेगा कि वी का ऑर्डर बताओ, आर का ऑर्डर बताओ, है ना। तो ये आप ऐसे कर सकते हो, एक छोटा सा फॉर्मूला। उसके बाद टी देखो इसको भी आज इसके साथ लिंक करके करना, ठीक है। इसके साथ लिंक करोगे तो क्या आएगा, टी इक्वल टू 2 पाई आर बाई भी, आप लोग सब लोगों को पता है। अगर नहीं पता तो मतलब सुन लो अभी, टी इक्वल टू 2 पाई आर बाई भी होता है, ठीक है। तो टी इक्वल टू 2 पाई आर बाई भी अगर हुआ तो 2 पाई आर के बाद जब जो इधर आर के वैल्यू अगर आप बैठा दोगे ना, आर के वैल्यू अगर बैठा दोगे तो ये 2 पाई एम बाई क्यू भी आ जाएगा। बस इधर टाइम पीरियड मिल जाएगा आपको, और एफ इक्वल टू 1 बाई टी हो जाएगा। और हाँ, जिन बच्चों को पता नहीं कि 2 पाई आर बाई भी कैसे होता है, मैं उनको भी बता दे रहा हूँ। देखो एक है जो सो एक कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो कितना घूम रहा है बताओ, 2 पाई आर घूम रहा है ना। और टाइम कितना लग रहा है, टी लग रहा है, ठीक है। तो इसका स्पीड कितना होगा बताओ, स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई आर बाई टी। इसी वजह से क्या होगा, टी इक्वल टू 2 पाई आर बाई भी हो गया। बस इजी सब क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे करके इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करना है। मैं इसको फ्रेश करके दूंगा, मतलब जो एनोटेशन मैंने इधर ऊपर किया है वो नहीं करूँगा, और आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। जो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं, देखो ये फ्री का सवाल है। और हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैग्नेटिज्म में ना 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है हर साल। उसके बाद आता है हमारा क्या मैग्नेटिज्म एंड मैटर में 2019 से 2025 का अगर जब मैंने अभी एनालिसिस किया तो कभी कभार क्वेश्चन आता है, कभी कभार एक क्वेश्चन आता है, कभी कभार क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो आप देखो इसमें 4 ही टॉपिक है, 4 से 5, 4 ही समझो यार, 4 से 5 क्यों बोलूँ मैं, 4 ही टॉपिक है इसके अंदर। तो 4 टॉपिक के अंदर आपको ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो सबसे पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन्स, ओके। सबसे पहले क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन्स। So magnetic field and so
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें क्या है, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी 0 क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या है, देखो 4 ही टॉपिक है इधर, घुमा फिरा के 4 ही टॉपिक बोलूँगा मैं, 5 टॉपिक नहीं बोलूँगा, 4 ही टॉपिक है। 4 टॉपिक में पूरा चैप्टर घुमा फिरा के ख़त्म हो जाता है। अगर हर टॉपिक के अंदर आप एक फार्मूला और 2-3 लाइक अगर आप थियोरिटिकल पॉइंट भी समझोगे ना, तो एक पेज में ख़त्म हो जाता है चैप्टर। तो इसको देखो, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, इसमें रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है। कभी कभी बोलते हैं कि देखो मैंने जैसे दिखाया आपको, फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन कैसा होता है फ्रॉम क्लोज टू, मतलब ये फील्ड लाइन कैसे फॉर्म करता है, फॉर्म क्या होता है, क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूस लूप्स होता है, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, और नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, ठीक है। और सम पोल्स रिपेल ईच अदर, मतलब सेम पोल जो है ना वो एक दूसरे को, मतलब सम बोल दिया मैंने, मतलब स्लिप ऑफ टंग था यार सेम पोल्स रिपेल ईच अदर और अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। सो ऐसे होता है। तो इसमें कभी कभी थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन अभी तक मेरे को दिखाई नहीं दिया 2019 से 25 तक, लेकिन आ सकता है इससे। वो बहुत ईजी क्वेश्चन में माना जाएगा वो। उसके बाद आता है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बार मैग्नेट्स में मतलब आपको ये छोड़ना ही नहीं। अगर ये टॉपिक फिर भी करें ना, तो अगर ऊपर वाला चाहा तो हो सकता है आपको क्वेश्चन उसी साल मिल गया बार मैग्नेट से ही। बार मैग्नेट में जो स्पेशली जो मैग्नेटिक मोमेंट वाला जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2024 में आता है, वो कितने बार है, 2024 यूनिट, हाँ। और इसमें क्या है ना, आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना आना चाहिए, m×12 हो जाता है, और टॉर्क निकालना आना चाहिए, mb sin हो जाता है, और टॉ = m×b, ओके। और b एक्सियल एंड b इक्वेटोरियल में क्या क्या आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो बार मैग्नेट उसका है ना। और उसके साथ आपको क्या ना पोटेंशियल एनर्जी निकालना आना चाहिए, -mb cos θ, और हो जाएगा क्या, -m.b हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, डेल्टा यू, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, W = -mb cos θ2 - cos θ1, और टाइम पीरियड क्या होगा, 2π × I/mb। मतलब इसके लिए मैं आपको टिप दूंगा, कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका। कैलकुलेशन जितना स्ट्रांग हो जाएगा ना, आप क्वेश्चन को इजीली कर लोगे, क्योंकि सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। किसी एक का वैल्यू आप पुट कर दोगे और दूसरे में आपको बताने के लिए बोलेगा, ठीक है, बस। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म का जो एनालॉजी बोल सकते हो, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि इसके सिमिलर टाइप का जो इक्वेशन हो जाता है कभी कभी। तो वो क्या होता है, देखो 2024, 23, 22 इनमें आया था। देखो ये कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा था टाउ = P sin θ पढ़ा था ना, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी था। इधर भी है आपका पोटेंशियल एनर्जी, क्या होता है, टाउ = mb sin θ, है ना। या फिर इसके मतलब क्या, इधर पी को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पी को इधर क्या बोलते हैं, पी को क्या बोलते हैं, इधर एम बोलते हैं, है ना। मतलब उसी का मतलब सब्स्टिट्यूट कर सकते हो उसके साथ ही, मतलब बोलते नहीं है, मतलब सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। इधर ई था, इधर क्या है, ई से क्या हो गया, इधर देखते देखते बी बन गया, ठीक है ना। तो ऐसे जहाँ पे ई है उधर आप बी बैठा दो, जहाँ पे एम है उधर आप, जहाँ पे पी है उधर आप एम बैठा दो, बस ऐसे करके हो जाएगा। और डेल्टा यू में भी सेम टू सेम वही आपका डेल्टा एम में भी, डेल्टा यू में भी वही सेम टू सेम, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ओके। इधर क्या है, 2024-20 रीनिट में आया था। इसमें थोड़ा आपको थियोरेटिकल और जो हमारा जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन और थियोरेटिकल क्वेश्चन का मिक्सचर होता है ना। ये देखो, ये इसके जो पहले वाला टॉपिक था, इस थोड़ा कंसेप्चुअल होता है, लेकिन ये भी आपका मतलब इजी होता है। कभी कभी थियोरेटिकल आ जाता है, कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है, लेकिन इधर क्या है ना, ज़्यादा से ज़्यादा थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल का जो मिक्सचर होता है वो ज़्यादा रहता है इसमें, ठीक है। और इसमें कुना चुना कुछ ही फार्मूला होता है। देखो I = m/वॉल्यूम, m मतलब क्या, मैग्नेटिक मोमेंट मोमेंट, μr = b/b0, और h = क्या, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसका फार्मूला क्या है, b0/μ0, और h = b/μ आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है, देखो सबसे बढ़िया टॉपिक इसमें भी, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार मैग्नेट की तरह। मतलब इसमें 2 टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है आपका बार मैग्नेट और एक है हमारा क्या, एक है हमारा बार मैग्नेट और दूसरा क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल्स, ओके, पैरा, फेरो, डाया, स्वैप। उसके बाद आप 3 टॉपिक बोल सकते हो इसमें आपका क्या है, जो इसका जो एनालॉजी, बस हो ही गया। 3 टॉपिक के अंदर ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। पैरा, फेरो, डाया, है ना, स्वैप। इसमें आपको एनसीईआरटी का जो की पॉइंट दिया हुआ है ना बुक में, जो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसको करना है अच्छे से, ठीक है। उससे बार बार उसको रिवाइज करना है। इन तीनों का जो, इनका जो डाया, फेरो एंड पैरा मैग्नेटिज्म का जो एक दूसरे का जो डिफरेंस है वो करो अच्छे से। उसके बाद है ससेप्टिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, m = I/h, μr = 1 + m। इसको एक बार समझ लेना, हो जाएगा। और हिस्टैरिसीस कर्व भी देख लेना एक बार, हाँ, जैसे करके होता है, ऐसे होता है, उसको देख लेना, ठीक है। सो इतना था हमारा आज का वीडियो। तो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना और कमेंट में बताना कि कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।